लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा, बताइए। नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तीसरा, जो उनको चाहता हो उसको भैया बोल। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा, बताइए। नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक से। 3 जगह है जहाँ स्त्री को कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए। यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में। दारू पीने के फायदे। नंबर 1, दारू पीने के बाद आपको लगेगा मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ। नंबर 2, आप किसी की नहीं सुनोगे, सब आपकी सुनेंगे। नंबर 3, दारू पीने के बाद आप नालियों में नहाने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 4, कहीं भी कचरे में चैन की नींद सो सकते हो। नंबर 5, कोई आपको पिट पिट कर लाल भी कर दे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त। ये 4 सपने के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये 4 सपने होते हैं शुभ। जानने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी को घर में बुलाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, अगर आपको सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपार सफलता मिलने वाली है। नंबर 2, अगर सपने में आप अपने को या पड़ोसियों को मरते हुए देखते हो तो घबराइए मत, ये शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। नंबर 3, अगर सपने में सांप दिखाई देता हो तो डरे नहीं, आपके व्यापार में फ़ायदा होने वाला है। नंबर 4, सपने में अगर मछली को तैरते हुए देखें तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अचानक धन लाभ होने वाला है। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है, और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें। यह 3 चीज नहीं तो हो जाओगे बर्बाद, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरवाजे पर कौन सी, यह 3 चीज नहीं रखना चाहिए। चलो आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। नंबर 1, घर की मुख्य दरवाजे पर कभी भी भूलकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यह एक दरिद्रता का संकेत है। ऐसा करने से कुल लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर कभी कांटे वाले पेड़ या फूल नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से घर में झगड़े होते रहते हैं। नंबर 3, घर की मुख्य दरवाजे के पास
कभी भूल कर भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कुल लक्ष्मी का वास होता है और आप कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाए। अब तो दाढ़ी बनवा लो, कितने दिन हो गए। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? वो बाजू वाली पूछ रही थी तुम्हारे घर जो बाबा आए हुए हैं वो कोरोना का धागा पढ़ते हैं क्या? क्या?